हेलो बेटा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, कोई डाउट रह गए हैं टिल 42 द क्वेश्चन? बेटा कल एक एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी रखूंगा आप लोगों की। एक्चुअली मेरे क्लोज रिलेटिव बेटा एक हॉस्पिटलाइज है, ड्यू टू डेट रीजन ना। थोड़ा सा आजकल क्लासेस में थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि 10 मिनट्स बेटा मैं लेट हुआ था, कई बार कल क्लास रह गई थी। सो डोंट वरी अबाउट दैट बेटा, बट दैट विल बी कंपनसेट, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? सो नाउ टेल मी बच्चे, पहले आप लोगों के डाउट रह गए हो तो फिर आज रिवॉल्यूशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। यस स्नेहा, जो आपने बेटा डाउट भेजा है दैट विल बी टेकन एट द एंड ऑफ द क्लास, श्योरली बेटा। हम लोगों ने गुडविल के 1 to ऑल केसेस कर लिए थे बेटा। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज गुडविल में हिडन गुडविल भी हो गया था और बाकी केसेस भी हमारे गुडविल में कवर हो गए थे। सो नाउ एज पर द क्वेश्चन, आगे गुडविल के आगे बेटा देखो 43 से क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। बुक निकाल लीजिए बेटा एक बारी। जस्ट बेटा 43 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है बेटा, दैट इज रिलेटेड विद रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन प्रीवियस चैप्टर। सो उसी के अकॉर्डिंगली बेटा उसी को एडवांस, हाँ बट इस चैप्टर में क्या डिफरेंस है बेटा? इस चैप्टर में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर रिवॉल्यूशन अकाउंट बच्चे आपका एडवांस लेवल आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी एंट्री जिसे हम कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल बेटा जिसे हम कह सकते हैं। सो वही लेवल आपको मैं स्टार्ट करा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली। 42 तक बेटा क्वेश्चन ओवरऑल कंप्लीट हो गए हैं, राइट? देखिए रिवॉल्यूशन अकाउंट आप सबको बेटा पहले कराया हुआ है, बट फिर भी एक बार मैं स्टार्टिंग से बताया था। रीवैल्यूएशन अकाउंट का ओवरऑल जो मीनिंग बताया गया था वो क्या है, पहले 2 मिनट रिकैप कर लेते हैं बेटा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि जितना भी हम लोग किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी को अगर रीवैल्यूट करते हैं और बेटा एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन दैट इज कंपल्सरी टू रीवैल्यूएट ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जितने भी हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनको रिवैल्यूएशन करना जरूरी होता है। अब रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है बेटा? आपको बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक ए नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज मीन बाय नॉमिनल अकाउंट? कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं बेटा, इन विच केस, जस्ट बेटा एक सेकेंड। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हम जब करते हैं जब हमें लॉस होता है, और लॉस कब होता है बेटा? या तो हमारी किसी एसेट्स की वैल्यू फॉल हो जाए या किसी लायबिलिटी की वैल्यू बच्चे इंक्रीज हो जाए। एंड आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब करते हैं बेटा? जब किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए या बेटा किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। अब वही कॉन्सेप्ट यहां पर आपकी बुक में दिए गए हैं बट विद द डिफरेंट एंगल। नाउ सपोज लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन में आपको क्या बता रहा है बेटा? कह रहा है ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में जो यहाँ पर बेटा मशीनरी ऑलरेडी स्टेब्लिश है वो है ₹2 लाख। बट यहाँ पर कह रहा है if the value of machinery of the balance sheet is excess by 33 and 1/3%, find out the actual value. So first of all तो बेटा इसका मीनिंग एक बार क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इस लैंग्वेज को समझना इसलिए जरूरी है। देयर आर सो मेनी टाइम्स एग्जाम में बच्चे ये इस टाइप की लैंग्वेज बहुत ज्यादा आती है।
अब लैंग्वेज है कि यहाँ पर 2-3 चीजें समझा देता हूँ आपको। कभी भी ओवर वैल्यूड आ जाए या अंडर वैल्यूड आ जाए, कॉन्सेप्ट आपको किस तरह से सॉल्व करना है। नंबर 1, मशीन is overvalued by 33 and 1/3%, या बेटा एक्सेस बाय 33 and 1/3%, एक ही बात है। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि बाय मिस्टेक मशीनरी हमारी यहां पर ओवर वैल्यूड हो गई थी, ज्यादा वैल्यूड हो गई थी, और अब हम इसे करेक्शन कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर मान लीजिए, लेट करके चलता हूं मैं, लेट जो करेक्ट वैल्यू थी बेटा मशीनरी की, सपोज दिस इज एक्स, तो मशीनरी बेटा ओवर वैल्यूड कितने से हो गई, ओवर वैल्यूड हो गई या एक्सेस कितने से हो गई बेटा, 33 and 1/3 ऑफ एक्स। अभी 33 and 1/3 क्या होता है बेटा, ये भी समझ लीजिए आप लोग, किसी को भी डाउट है, दैट इज अ परसेंटेज। जब इसका फ्रैक्शन हटाएंगे तो 33 3 जा 99 प्लस 100, कई बच्चे इसको 100/3 लिख देते हैं, बट बेटा परसेंटेज भी तो है ना, तो दैट मीन्स it is regarded as 1/3. So we can say it is x/3, 1/3 ऑफ x हो गई। और बेटा आज की डेट में बुक वैल्यू दिखाई हुई है 2 लाख रुपए, जो कि ओरिजिनल वैल्यू में 33% एक्सेस है। तो आपको यहां से ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1,50,000। इसका मतलब एंट्री अगर पूछी जाए, या एंट्री नहीं पूछी गई, वैसे एंट्री अगर पूछी जाए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 50,000 रुपीज। बेटा इस चैप्टर में क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ना लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो पहले थे, बट द लेवल ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नाउ इंक्रीज। इज दैट क्लियर, हो रहा है? डाउट बेटा? यहां मैं फिर बताया था बेटा, ऑलरेडी मशीनरी ओवर वैल्यूड है। कोई चीज अगर ओवर वैल्यूड हो चुकी है तो उसको बेटा रियल वैल्यू पे लाना पड़ेगा ना। अब इसको दोबारा दूसरे एंगल से समझ लीजिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया दूसरे एंगल से समझा रहा हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं बेटा आपकी मशीनरी की रियल वैल्यू 150 थी, और गलती से आपने इसको 1/3 ज्यादा दिखा दिया, 1/3 वैल्यू ज्यादा दिखा दी। तो बेटा 150 में आपने कितनी ज्यादा दिखा दी बाई मिस्टेक, 150 की 1/3। तो बेटा 150 की 1/3 कितनी होती है, 50,000। तो आपने बच्चे बाई मिस्टेक इस वैल्यू को 2 लाख दिखा दिया। अब यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, ये मिसिंग है। यहाँ पर कह रहा है मशीनरी की वैल्यू बुक में 2 लाख रुपए है, जो कि बाई मिस्टेक 1/3 एक्सेस दिखा दी गई है। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिया कि अगर ओरिजिनल वैल्यू मशीन की x थी, तो मैंने कितने से ज्यादा दिखा दी बेटा, x/3 से ज्यादा दिखा दी, और जो दिखा दी वो कितने थे, 2 लाख। इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करना है आपको। ये इक्वेशन, अब किसी को डाउट है बेटा? सर हम x/3 की जगह 1/3 लिख सकते हैं। एक ही बात है बेटा, देखिए 1 की कोई वैल्यू नहीं होती ना बेटा, 1/3 ऑफ x लिख दीजिए, दैट इज द सेम थिंग। ठीक है ना, यस सर। वो सेम है बेटा। तो यहाँ पर ये भी x की वैल्यू आई है, मतलब मशीनरी की मेरी रियल वैल्यू 150 है, और बाई मिस्टेक मैंने 2 लाख दिखा दी। तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट से बेटा 50,000 मुझे मशीनरी कम करनी पड़ेगी। और जब मैं न्यू बैलेंस शीट दिखाऊंगा, तो न्यू बैलेंस शीट में बेटा जी मैं 150 दिखाऊंगा मशीन की वैल्यू। अच्छा यहीं पर ही बेटा अंडर वैल्यूड भी आ सकता है, तो अंडर वैल्यूड आ जाएगा तो प्लस का साइन जो है
समझ के चलिएगा माइनस हो जाएगा। द कंसेप्ट दैट शुड बी द सेम, जो प्लस का साइन है बच्चे वो क्या हो जाएगा, आपका माइनस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बेटा जी हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट चल रहा है वही कॉन्सेप्ट यहां पर ले रहा हूं, जनरल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ डिफरेंट जनरल एंट्रीज हैं बच्चे जो हमें यहां पर कवर करनी है, बट ऑलमोस्ट अगर हम मोर और लेस देन देखें तो कॉन्सेप्चुअल चेंज हमारे लिए यहां पर नहीं है बेटा ज्यादा। तो कॉन्सेप्ट तो हमारे लिए बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि 43 से 50 तक अगर कोई भी है तो वो डाउट मैं ले रहा हूं बेटा साथ साथ। आपने डाउट पूछा पर सर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है इसलिए हमने रिवैल्यूएशन, हाँ जी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑलवेज क्लियर टू बेटा दैट इज द नॉमिनल अकाउंट फॉर यू। और नॉमिनल अकाउंट मैंने बताया था आपको बेटा कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, उसी पैटर्न को हम लोग यहां पर लेके चल रहे हैं। 44 क्वेश्चन बेटा फटाफट से एक बार डिस्कस कर रहे हैं। मशीनरी रिड्यूस हो गई 16,000 रुपीज से, तो बेटा एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट तो नहीं ना बेटा जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आता हो? बिल्कुल, लास्ट चैप्टर में आप सब मेरे साथ कर चुके हैं, राइट। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई बेटा, तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय 40,000। फर्स्ट एंट्री में देखिए बेटा, कोई डाउट है? नो डाउट। सेकेंड एंट्री बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है। बताइए फ्रॉड से रिवैल्यूएशन डेबिट होगा बेटा क्रेडिट होगा? सर डेबिट। डेबिट होगा क्योंकि लॉस है। तो ओरली डिस्कस कर लें, किसी को भी कोई डाउट होगा उसको मैं डिटेल में समझा दूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी 12,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितने से बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 20,000 क्योंकि बाई है। और यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर बाई 30,000 क्योंकि बेटा यहां 2 है। हैव यू एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 44? सेकंड वाला बता दीजिए। सर ये बाय और टू। बेटा सेकंड वाला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, डेटर के ऊपर अगर आप 5% प्रोविजन बनाएंगे तो डेट इंक्रीज योर लायबिलिटी। जितने भी प्रोविजन होते हैं हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री सिंपल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और आप लोग तो बेटा रिवैल्यूएशन प्रीवियस चैप्टर में बहुत परफेक्टली कर चुके हो, रिवीजन नहीं करते क्या? व्हाट इज द रीजन? और ये टू और बाई स्नेहा, व्हाट इज मीन बाय टू और बाई? कितनी बार बताया बेटा, क्यों नहीं याद रखते बेटा आप लोग? सर आ गया समझ। अच्छा डांटने से आ गया, फिर तो मेरी रोज 3 बार डांट खा लिया करो यार। मैं फिर बताया था बेटा, बाई का मतलब मैंने बताया था इतने रुपए से डिक्रीज हो गया, और टू का मतलब बेटा अब इतने रुपए का हो गया। ठीक है ना? तो ये चीजें बेटा भूल गए तो फिर पूरे चैप्टर की गड़बड़ हो जाएगी ना, तो ये सब नहीं भूलना मैं। कोई बात, बीच में एक डॉट लगनी आनी चाहिए तुम्हें, तभी तुम लोग सीधे रहोगे ना। 44 बेटा चलो, एनी डाउट? 45 प्लीज रीड फ्रॉम योर बुक बेटा। शायद इसमें ब्लर आई है पिक्चर, फिर भी मैं रीड करके बताता हूँ। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है बच्चे 20,000 की। एंट्रीज रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 20,000। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है बेटा 5,000 की। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, तो बेटा एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर, सॉरी मैं एंट्री लिख दिया बेटा। इन्वेस्टमेंट टू रिवॉल्यूशन क्योंकि बेनिफिट हुआ है बेटा। और सेकंड एंट्री में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है बेटा
रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर या सप्लायर लिख सकते हो आप। और नेक्स्ट कह रहा है बेटा 1600 रुपीज का क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, हेंस इट शुड बी रिटर्न बैक। बेटा क्रेडिटर अगर क्लेम लेने नहीं आया तो दैट इज माय बेनिफिट, दैट इज माय बेनिफिट। और बच्चे अगर बेनिफिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर हुआ बेटा जी कि क्रेडिटर को रिटर्न बैक करना है, तो ये बेनिफिट हो गया। क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंटेड का मतलब क्या है जो फर्स्ट और सेकंड में लिखना है? दोबारा बेटा जो भी देखो, एक तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी लीड लगाते हो या जो भी लगाते हो मुझे नहीं पता, बट जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो ना तो उसकी वॉइस थोड़ी सी क्लैरिफाई होनी चाहिए। आपकी लीड बार बार आगे पीछे हो जाती है तो वॉइस मेरे पास कभी आती है श्रिंक हो जाती है। सो प्लीज थोड़ा लाउडली एंड क्लियर बोला करो, अपनी वॉइस को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ जी बोलिए बेटा, क्या क्वेश्चन था? अरे जो इसमें लिखा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 20,000 आर टू बी अकाउंटेड, ये अकाउंटेंट का मतलब है? अकाउंटेड का मतलब बेटा अब रिकॉर्ड करनी है। मतलब ये कह रहे हैं अभी तक ये इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड थी, नाउ टू बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड कह लो या अकाउंटेड कह लो, मतलब अब इसको बुक में लाना है। तो बुक में लाना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हो गया, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बेटा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर ठीक है ना। इसमें एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है? अनरिकॉर्डेड है ना बेटा, अगर कोई एसेट्स अनरिकॉर्डेड थी अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं थी तो पूरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। आपको तो नई लॉटरी मिल गई, मतलब आपको जस्ट लाइक कि अभी तक जो इन्वेस्टमेंट मेरी थी नहीं, जीरो लेवल दिख रही थी, अब वो इन्वेस्टमेंट इतने की इंक्रीज हो गई एकदम से, मुझे पता लगा। अनरिकॉर्ड का मतलब क्रिएटिंग ऑफ न्यू एसेट्स, राइट। यस सर। 45 एनी अदर डाउट बेटा? 46 46 क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा? एक्स और वाई पार्टनर हैं, रेशियो है बेटा 3:2 और जेड को एडमिट कर रहे हैं। अब यहां पर क्या सीन है बेटा? आपके डेटर तो 50,000 है और प्रोविजन 5,000 है, बट बेटा यहां पर कह रहा है ऑल डेटर आर गुड। अब बेटा समझ में चलिए कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में दे दे डेटर आर गुड, प्रोविजन किस लिए बनाया जाता है बेटा? बैड डेटर के लिए। अगर डेटर बैड है तो बैड डेट्स का प्रोविजन बनाते हैं। अब क्वेश्चन में दे दिया गया बेटा डेटर आर गुड, तो इसका मतलब बच्चे जो 5,000 रुपए का प्रोविजन बनाया था मुझे इसको बनाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन टू से सो माय एंट्री इज प्रोविजन को कैंसिल करना है। तो बेटा ऐसे केस में जो मेरी एंट्री बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? दैट इज जो प्रोविजन बनाया गया था उसको भी मैं खत्म कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो 5,000 का प्रोविजन था वो मुझे अब नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है बेटा ऑल डेटर आर गुड। अच्छा दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? अगर क्वेश्चन में मल्टीपल अलग अलग एंट्री हैं तो बेटा उसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपको बच्चे अगर क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई आर पार्टनर, उनकी रेशियो भी गिवन है, तो फिर बेटा ऐसे केस में आप इसको कंक्लूड करके भी दिखाएंगे कि 5,000 रुपए जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया आप उसको भी तो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे ना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो जब भी आपको पार्टनर की इंफॉर्मेशन गिवन होगी और पार्टनर की रेशियो गिवन होगी तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे प्रॉफिट को। 46 तक बेटा फटाफट से चेक करो। 40 जो 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, कोई डाउट लेना हो तो प्लीज बताइए। सर इसमें 50,000 और 5,000 अलग अलग क्यों दे रखा है? क्वेश्चन पढ़िए बेटा, रीड करके बताओ मुझे लाइन क्या है। Does that debtor and provision for doubtful debts exist at 50,000 and 5,000 respectively? तो इसका रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है बेटा? आपको दो चीज रखे, डेटर और प्रोविजन। कह रहा है डेटर 50,000 है और प्रोविजन 5,000 है, और फिर कह रहा है ऑल डेटर आर गुड। तो बेटा डेटर तो 50 के 50 रहेंगे ना, जो मैंने प्रोविजन बनाया हुआ उसको मैं खत्म कर रहा हूं यहाँ पर, राइट? Yes, sir. क्लियर हो गया बेटा सबको?
47 बेटा यू कैन डू इट। किन बच्चों के लिए 47? 2 और बाई। सेम कॉन्सेप्ट है, स्टॉक बेटा रिड्यूस बाई 40% और यहाँ रिड्यूस टू 40%, एंड आई थिंक यू कैन डू इट। ओके, अब इसके बाद 48, ये भी बेटा पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं 48 नहीं करा रहा, इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। देखिए आपके बैलेंस शीट में मान लीजिए बच्चे एक एसेट्स है इन्वेस्टमेंट, और उसकी वैल्यू है 40,000 सपोज। अब बेटा कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि एट द टाइम ऑफ फ्री कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्टमेंट को पार्टनर्स टेक ओवर कर लेते हैं। पार्टनर कहते हैं चलिए यार इन्वेस्टमेंट हम ले लेते हैं। तो यहां पर समझ के चलिए, क्वेश्चन में सपोज एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर हैं और जिनकी रेशियो है बेटा 3:2, और जेड न्यू पार्टनर आया है 1/4 से। जेड का तो कोई रोल नहीं है बेटा। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट, मैं दो तरह के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बेटा, समझ के चलना। सॉरी इन्वेस्टमेंट था बेटा, एक सेकंड। अब बेटा मान लीजिए इन्वेस्टमेंट यहां पर पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कितने रुपए में टेक ओवर कर रहे हैं, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। आपको 3 लैंग्वेज दे सकते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट टेकन बाय एक्स एंड वाई। अब इसके अंदर ए पॉइंट एट बुक वैल्यू, हो सकता है बेटा बुक वैल्यू पे ले लें। बी पॉइंट एट 20% मोर, ज्यादा पे ले लें। सी पॉइंट एट 25% लेस। मतलब अगर कोई भी एसेट्स को पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं तो बेटा हो सकता है एसेट्स को सेम वैल्यू पे टेक ओवर करें, हो सकता है एसेट्स को बेटा ज्यादा वैल्यू पे टेक ओवर करें, हो सकता है एसेट्स को कम वैल्यू पे टेक ओवर करें। लेकिन आपको हर बार बताया हुआ है बेटा कि कोई भी एसेट्स, चाहे वो कोई पार्टनर टेक ओवर करे, लेकिन अगर वैल्यू में चेंज आएगा तो दैट वैल्यू इज चार्ज फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं तीनों की एंट्री समझा रहा हूं आपको बेटा। अगर पार्ट ए आता है तो आप सीधा यहां पर कहेंगे एक्स डेबिट वाई डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बेटा जो भी इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 40,000 की, वो एक्स और वाई ने टेक ओवर कर ली 24,000 और 16,000 में। देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट, सिंपली नो लॉस नो प्रॉफिट। अरे 3:2 के रेशियो में बांटा है आपने। हाँ जी बेटा, ओल्ड रेशियो में। ऐसे बेटा सेकंड केस अगर 20% ज्यादा पे लिए तो एक्स डेबिट वाई डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट तो बच्चे आपकी 40 की थी ना, लेकिन 20% ज्यादा में ले रहे हो तो बेटा उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। 40,000 का 20% इट मेक्स 8,000। मतलब एक्स और वाई ने जो इन्वेस्टमेंट लिए बेटा वो कितने की लिए, 40 वाली इन्वेस्टमेंट 48,000 में लिए। 40 वाली इन्वेस्टमेंट फिर बता रहा हूं बेटा 48,000 पे लिए पार्टनर ने। अब 48,000 को आप पार्टनर्स की यूजुअल जो भी रेशियो है 3:2 उसमें डेबिट करेंगे, यानी कि 48,000 को डिवाइड बाय 5 करके मैं इंटू 3 और इंटू 2, तो दैट मीन्स इट मेक्स 28,800 और बेटा 19,200। मीनिंग इज दैट कि अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा दैट इज चार्ज और ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सी एंट्री बेटा इसी तरह से अगर मैं यहां पर कर रहा हूं, अब 25% लेस पे लिए एक्स डेबिट वाई डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट 40,000 की थी बेटा, 25% लॉस हो गया, 10,000 का रिवैल्यूएशन में डाल दिया, और बाकी 30,000 पार्टनर ने टेक ओवर करी है इन देयर रेशियो, तो दैट मींस 18,000 एंड 12,000। तीनों केस देखो बेटा मैंने आपको समझाए हैं यहाँ पर। और कभी कभी ऐसा भी कहते हैं बेटा, सेकंड केस अगर यहाँ पर देखें कि हाफ इन्वेस्टमेंट टेकन बाय पार्टनर, तो बेटा इसका मतलब पार्टनर ने टेकन किया है तो बाकी की हाफ इन्वेस्टमेंट बची हुई है। स्नेहा जी ने क्वेश्चन लिखा है टेकन बाय पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? बेटा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। अगर आप फर्म से कोई चीज लेते हैं तो फर्म आपका अकाउंट डेबिट कर रही है, मतलब पैसा आपके कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया जा रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है यहाँ पर बेटा। दिस इज नॉट द रिजर्व। आप एसेट्स फर्म से ले रहे हैं, खरीद रहे हैं एक तरह से, तो फर्म कह रही है हम आपके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं इसलिए, राइट बेटा। अब बेटा हाफ ले लिया इन्वेस्टमेंट, तो हाफ ले ली है तो एक्स डेबिट वाई डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। जो हाफ इन्वेस्टमेंट थी आपकी 40 की हाफ 20,000, वो तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, दे दीजिए, मतलब पार्टनर उसके लिए डेबिट कर रहे हैं, अपने आप को पे कर रहे हैं। और जो बाकी हाफ बची ना, उसके बारे में हो सकता है आपको वैल्यू दे दी जाए। आपको क्वेश्चन में क्या कहेगा, रिमेनिंग वर वैल्यूड एट 25,000। अब बेटा सोचो बाकी की कितनी बची थी, हाफ 20 बची थी ना, अगर वो 25 हो रही है तो 5,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा है ना, तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 5,000 रुपीज। तो बच्चे जी इस तरह से जो मैंने आपको यहाँ समझाया, अलग अलग लेवल पर मीनिंग इट है कि कोई भी एसेट्स अगर कोई पार्टनर लेता है तो नेचुरल है फर्म उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, उसके अकाउंट से बेटा डेबिट कर रही है, चार्ज कर रही है। और जो अमाउंट का डिफरेंस आएगा दैट विल बी चार्ज ऑलवेज फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। एक फॉर्मल लैंग्वेज अगर आपको चाहिए इसी की, तो बेटा नाउ लेट्स सी, यू कैन रीड द क्वेश्चन नंबर 48। एक बार ध्यान से रीड करो। कह रहा है एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 रेशियो है, जेड को एडमिट कर रहे हैं बेटा 1/4 पर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड 80,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट अपीयर है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टू बी टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ देयर बुक वैल्यू। अब 80 का हाफ बेटा 40, ये देखो जनरल एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 24,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 16,000 टू इन्वेस्टमेंट 40,000। आधी इन्वेस्टमेंट तो गई बेटा, अब बाकी हाफ बची ना, 80 की हाफ कितने की बची, 40 की। कह रहा है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 50,000। तो बेटा जी 10,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई एंड दैट इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो 10,000 का आ गया वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है जी। जो आपने फर्स्ट वाला बताया था उसका एक बार थर्ड वाला बता दो, जो पिछले पेज पे था। जी बेटा बताइए। सर इसमें सी वाला एट 25% लेस वाला। बेटा अगर आपकी 40,000 की इन्वेस्टमेंट है तो 40,000 रुपए का 25% आप निकालते हैं तो इट विल बी ऑफ 10,000 ना, यस सर। तो 10,000 का आपका लॉस हो गया ना, मतलब 40 वाली इन्वेस्टमेंट 30 की रह गई, तो 10,000 रिवैल्यूएशन में डाल दिए। अब 30,000 की पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट कर ली बेटा इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, ये बताया गया बच्चे, ओके सर। क्लियर, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से बेटा रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस है। हाँ इसमें 49 क्वेश्चन डेटर एंड प्रोविजन है बेटा, ये छोड़ दीजिएगा क्योंकि प्रोविजन की एक पूरी क्लास लूंगा बेटा। प्रोविजन के देयर आर सो मेनी केसेस, बैड डेट्स और बैड डेट्स का प्रोविजन, ये ज्यादातर मैंने देखा स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूज करता है। इसके बाद
जब ये क्वेश्चन आप सारे करेंगे बेटा कंटिन्यू, मैंने कहा बैड डेट्स वाले मत करना अभी, नेक्स्ट क्लास एक पूरी क्लास बैड डेट्स की रखेंगे। इसके बाद बेटा जितने भी आप में से सभी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, लेट टेल मी एक्युमुलेटेड रिजर्व सभी ने किया हुआ है बेटा, या किसी का रह गया था ये बता दीजिए, एक बार मैं रिवाइज करा सकता हूँ। WCR, IFR ट्रीटमेंट, सर मैंने नहीं किया है। चैप्टर 4 किस किसने नहीं किया था बेटा आप में से, प्लीज टेल मी। चैप्टर 4 मेरे साथ किस किसने नहीं किया था बेटा, मतलब एडमिशन से कौन आया है आप में से। समीर आपने चैप्टर 4 नहीं किया था बेटा। करा है, मतलब ये वाला टॉपिक मुझे समझ नहीं आया। नहीं डेट मीन्स चैप्टर 4 किया तो बेटा ये टॉपिक भी सबने किया है, मैं रिवाइज कराऊंगा हालांकि, लेकिन फास्ट लेके चलूंगा बेटा इसको, अगर आप सबने किया हुआ है तो। देखिए बेटा आपकी बैलेंस शीट में, एक सेकंड बेटा जस्ट 2 मिनट। हाँ जी बेटा, देखो मैंने बेटा आपको बैलेंस शीट में बताया था कि अगर हम बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो बैलेंस शीट में कुछ हमारे होते हैं बेटा फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व का मतलब होता है बच्चे जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि जनरल रिजर्व, याद आ जाएगा बेटा सबको, देखो किया था सबने, कंटीजेंसी रिजर्व, ये हमारे होते हैं बेटा फ्री रिजर्व या फ्री प्रॉफिट। और ये क्या होते हैं बेटा, सभी क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटी क्रेडिट साइड होती है। जब भी आपको बैलेंस शीट में एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर फ्री रिजर्व दे रखे हैं तो बेटा इसके लिए मैंने आपको एंट्री बताई थी कि इनको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं फ्री प्रॉफिट, फ्री प्रॉफिट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। और बेटा जो फ्री प्रॉफिट की अमाउंट होगी उनको पार्टनर की ओल्ड रेशियो में आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे। आपको फ्री प्रॉफिट नहीं लिखना, आपको P&L दे रखा तो P&L अकाउंट डेबिट, GR है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट। और बेटा एसेट साइड में हमारे होते हैं लॉसेस, P&L अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सब होते हैं बेटा डेबिट बैलेंस, और इनको हम अपने लॉस कहते हैं। लॉस बेटा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में चार्ज किए जाते हैं। किस रेशियो में बच्चे, ओल्ड रेशियो में। आई थिंक याद आना शुरू हो गया होगा बेटा सबको, यस सर। या कोई बात नहीं, अगर नहीं भी गया बेटा मैं तो करवा के चल रहा हूँ, डोंट वरी। इन दिस कॉन्सेप्ट एनी डाउट, एक बार बेटा जिस जिसको क्लियर है एक बार चैटिंग में लिख के दो बेटा प्लीज, क्लियर। क्लियर है। गुड। बाकी बेटा जिनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मैं क्या मान के चलो क्लियर है, ठीक है। बस बेटा मैं इसलिए पूछता हूँ, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए बाई चांस कि कोई भी स्टूडेंट आप में से चुप बैठा है और ऐसे क्लियर ना हो, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। तो कभी भी आपको बेटा पुराने, इनको हम बोलते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, और इनको हम बोलते हैं एक्युमुलेटेड लॉसेस। और लॉजिक कहता है क्योंकि ये पुराने पार्टनर के प्रॉफिट हैं, ओल्ड पार्टनर्स के, या ये ओल्ड पार्टनर के बेटा रिजर्व हैं, इसलिए इन्हें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना ज्यादा बेटर रहता है। एंड दैट्स व्हाई हम इनको ओल्ड पार्टनर में ही गिफ्ट कर देते हैं। कैसे बेटा जी, अब जैसे कि आपका ये सारे कॉन्सेप्ट शुरू होंगे 52 से, यहां से, ठीक है। अब यहां पर आपको बता रहा है बेटा राम एंड श्याम आर पार्टनर
ओल्ड पार्टनर कौन है? राम और श्याम। रेशो क्या है बेटा? 2:1। नए पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ मोहन, बैलेंस शीट शो ए जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 2,50,000 एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन P&L अकाउंट। बेटा पार्टनर को डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? Sir, credit. राइट, बिकॉज दिस इज द प्रॉफिट। तो जितने भी बच्चे हमारे प्रॉफिट होते हैं उसमें हम पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहीं से रीड कराया था क्योंकि एंट्री कराने की जरूरत नहीं है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टोटल हो गए 3 लाख के प्रॉफिट, और बेटा 2 राम 2 श्याम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ऐसे ही 53 क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जेड बेटा 1/5 पर आ रहा है, 1,50,000 का रिजर्व है, दैट इज ए प्रॉफिट, और 2 लाख का बेटा P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, दैट इज ए लॉस। प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री सिखाई थी बेटा? प्रॉफिट आप करोगे GR डेबिट 2x 2y, और लॉस के लिए क्या एंट्री करोगे बेटा? X डेबिट Y डेबिट 2 P&L। सुनाओ, टेल मी बेटा, पूरा रिकैप याद आ गया? कंप्लीट? तो ये थे हमारे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्युमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या बता रहा है बेटा आपको? अच्छा, यहाँ पर कुछ मेरे को लग रहा है एक शायद पेज कट गया है। 54 में कह रहा है बेटा जी, बैलेंस शीट में गिवन है रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, राइट। और साथ में कह रहा है बेटा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बेटा इनकी तो एंट्री आपको सिंपल बनानी आ गई होगी आई थिंक। अब ये सब क्या हो जाएंगे बच्चे? डेबिट, और पार्टनर हो जाएंगे यहाँ पर क्रेडिट इन देयर ओल्ड इशू, और ये हमारा लॉस। यहाँ पार्टनर हो जाएंगे डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, अब आपको रिजर्व की एंट्री दे रखी है WCR। तो WCR बेटा सारे केसेस यहां पर गिवन है आपको, फटाफट से लेट्स सी द रिवाइज ऑफ WCR। बेटा आपको बताया गया था बेटा वर्कमैन, किसी को WCR के बारे में बेटा जीरो नॉलेज है ऐसा बच्चा है कोई? मतलब हो सकता है प्रीवियस चैप्टर ना किया हो, मैं फटाफट से एक बार रिकैप कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था बेटा फर्म में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है कि किसी पर्सन का अगर एक्सीडेंट हो गया या कोई कंपनसेट करना पड़ गया फर्म को, तो इसमें से वो कंपनसेट कर सकती है। ठीक है, अब यहां पर अगर पहला केस बेटा जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 है, पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 0 है, मतलब मैंने अभी तक किसी को कोई क्लेम देना ही नहीं है, तो फिर ये बन जाता है फ्री रिजर्व। फिर बेटा मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके चलूंगा अपने पार्टनर में, यानी कि WCR डेबिट 2x 2y, जो 20,000 रुपीज है बच्चे, इनको पार्टनर की ओल्ड इशू में। बच्चे थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूं क्योंकि पहले कर चुके हैं, लेकिन किसी को भी लगता हो कि नहीं किया या डाउट दोबारा आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड। सेकंड मैंने केस बताया था बेटा WCR हमारे पास है 20,000, पर इसमें से मैंने क्लेम भी डिसाइड कर रखा है 5,000 का, तो बेटा एंट्री आ जाएगी मेरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से 5,000 रुपए की तो आपकी नई लाइबिलिटी चली जाएगी, और बाकी 15,000 जो बचेंगे बेटा वो आप अपने ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। केस नंबर 3 मैंने करवाया था बेटा
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 20,000 है, और अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बाई चांस 24,000 हो जाए, तो बेटा क्लेम अगर रिजर्व से ज्यादा हो जाए तो हमें फिर रिवैल्यूएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंट्रीज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्योंकि बच्चे क्लेम 24,000 का है बट रिजर्व 20,000 का है, रिमेनिंग 4,000 दैट शुड बी चार्ज फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और उसके बाद बेटा रिवैल्यूएशन का लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पार्टनर में इन देयर ओल्ड रेशियो। तो WCR के लिए तो बेटा ये भी इनफ है। लेट्स सी बेटा, एनी डाउट विद यू? No, sir. ठीक है, याद आ गया? Yes, sir. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा। WCR के पहले 2 पॉइंट रखे हैं, बी और सी। बी यहां पर कहता है गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द WCR ऑफ 72,000 at the time of admission of Z if there is no claim। तो बेटा अगर क्लेम ही नहीं है तो एंट्री क्या करोगे? WCR डेबिट टू XY, Yes, ठीक है sir. ना? सेकंड कहता है बेटा WCR इज 72,000 और क्लेम है 48,000 का, तो एंट्री क्या करोगे? WCR डेबिट 72,000 टू WCC 48,000, और रिमेनिंग जो 24,000 रुपीज बचा that is distributed between the partners in their old ratio, in their old ratio। ये ध्यान रखना है बेटा हमें। So beta WCR, is that recap with all of you or you want to take any kind of recap? Please tell beta। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास क्या बेटा, एक काम कर लेते हैं। कल सैटरडे है, कल आप लोगों की एक डाउट क्लास रख रहा हूँ। आपको 1 to 52 जो भी डाउट लेना हो, मोस्ट वेलकम बेटा। कंपलसरी क्लास है, डाउट क्लास का मतलब ऑप्शनल नहीं है बेटा। कुछ नया भी करेंगे, अगर इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट आया तो वो भी साथ साथ कराऊंगा। दिस इज एक्स्ट्रा क्लास। तो कल मॉर्निंग में कल क्या है बेटा, सैटरडे है ना? चलिए मैं टाइमिंग आपको डाल दूंगा। 11:40 पर तो इकोनॉमिक्स की क्लास आई बेटा। इससे पहले या इसके बाद जैसे भी टाइमिंग होगा अवेलेबल, मैं आपको डाल दूंगा एक्स्ट्रा क्लास, यू में ज्वाइन। नंबर 1। नंबर 2 बेटा, कुछ डाउट करते हैं आप लोग, अब मैं इसके बाद डाउट ले रहा हूँ। आप लोग बेटा 52 तक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, कल जो भी इसके डाउट लेंगे। एंड स्नेहा, हाँ जी बेटा, आपने कोई डाउट भेजा था, बताइए बेटा। अवन्य, आपने भी डाउट भेजा हुआ है। आपने कहा है बेटा यहाँ पर, जस्ट मोमेंट, 18 क्वेश्चन आपने भेजा है बेटा, आई थिंक। डाउट है बेटा, 18 क्वेश्चन ले लूं अभी? हो गया था, वो चेंज इन पीएसआर प्रैक्टिस कर रही थी ना, उसमें था। ओके ओके, तो मैं कोई बात नहीं, ऐसे बताया था, डिस्कस कर लेता हूँ बेटा। देखो यहाँ पर कह रहा है अमित एंड विद्या पार्टनर है बेटा। मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन कर देता हूँ सबके लिए। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बेटा अमित और विद्या पार्टनर हैं, जिनकी रेशियो है 3:2। और यहाँ पर कह रहे हैं चिंतन को आप एडमिट कर रहे हैं, और चिंतन का जो शेयर है डेट इज गिवन नहीं है बेटा। आपने 18 क्वेश्चन भेजा बेटा, तो एडमिशन का आई थिंक।
चिंतन एडमिट हो रहा है बच्चे, रेशियो गिवन नहीं है, बट आपको ये जरूर गिवन है, ही एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। दोबारा समझिए बेटा, सी क्या ले रहा है बेटा, सी एक्वायर कर रहा है बेटा 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। तो बेटा सी का शेयर ही गिवन नहीं है, तो मैं इसको लेट कर लेता हूं एक्स। तो इसका मतलब यहां पर पहली चीज आ गई कि अमित सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ एक्स, यानी कि x/5। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। और कह रहा है जी बाकी 4/25 फ्रॉम विद्या। अब अंडरस्टूड है बेटा, अगर अमित सेक्रीफाइस कर रहा है x/5, तो विद्या कितना सेक्रीफाइस करेगी, विद्या 4x/5 सेक्रीफाइस करेगी। ये क्लियर हो गया बेटा, ये लॉजिक है भाई, अंडरस्टूड है। अगर 100% में से मैं कहता हूं मैं 20% आपसे ले रहा हूं, तो बेटा बाकी 80% दूसरे से ले रहा हूं ना, दो ही तो पर्सन है। अब ये तो अंडरस्टूड है ना, ये चीज यहां पर है बेटा। मैंने यहां पर क्या ले लिया, सी का शेयर ले लिया x, और बेटा x का अगर आप 1/5 अमित से ले रहे हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि आप 4/5 विद्या से ले रहे होंगे। ये अंडरस्टूड है बेटा यहां पर, ये चीज क्लियर हो गई। और विद्या की सैक्रिफाइसिंग आपको गिवन है बेटा यहाँ पर 4/25, तो विद्या की सैक्रिफाइसिंग गिवन है, मैं उसकी जगह पुट कर दूंगा 4/25। नाउ इसको अब अगर आप इक्वल रखोगे, तो यहां से बेटा यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। गॉट इट बेटा, क्लियर। दोबारा डाउट है ना, अवन्य मैं दोबारा ले लूंगा, बेटा डाउट बताइए। हाँ सर क्लियर है। क्लियर है। स्नेहा जी आपने बेटा, एक सेकंड को, डाउट भेजा था, मैं वो भी ले लेता हूँ बेटा, वेट अ सेकंड। जी स्नेहा आपने जो डाउट भेजा है बेटा, वो है फंडामेंटल का डाउट है बेटा। उसमें मुझे आपको बताना पड़ेगा बेटा व्हाट काइंड ऑफ डाउट जो आपने पिक भेजी है। सर उसमें जर्नल रिजर्व से रिलेटेड पूछना था। ओके, इसका क्वेश्चन भेजा है बेटा आपने मुझे, एक यस सेकंड। सर, मैंने पिक भेजी आपको। हाँ मैं बताया था बेटा। बेटा देखिए इसमें जो कहा गया है, ये कहा गया है कि प्रॉफिट का जो भी प्रॉफिट है, उसमें से 10,000 रुपीज आप प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बेटा रिजर्व में ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ बच्चे, यानी कि पार्टनर को प्रॉफिट जो जा चुका है वो एक्सेस जा चुका बेटा, आपको रिजर्व में डालना चाहिए था ना। तो इट विल बी टेक 10,000 रुपीज बच्चे, आपने क्या किया, पार्टनर में तो डेबिट कर दिया और रिजर्व में क्रेडिट कर दिया बेटा। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि पार्टनर से 10,000 रुपए मुझे वापस लेने पड़े पास्ट एडजस्टमेंट में बेटा। हाँ जिनके डाउट नहीं ओवर कर सकते हैं बेटा, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लास का डाउट टाइम में भेज दूंगा, ठीक है। तो श्रेया यहाँ पर क्या है बेटा, आपने 10,000 रुपीज रिजर्व में डालने थे बट नहीं डाले, तो इसका मतलब बेटा वो 10,000 रुपीज हम लोग पार्टनर से चार्ज करके, और अब वो 10,000 रुपीज हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे बेटा। तो तो आपके, सर हाँ इसमें एक सेपरेट रिजर्व का कॉलम बनाना पड़ेगा। हाँ बेटा बिल्कुल, रिजर्व भी अब एक पार्टनर की तरह डील करेगा बेटा, और रिजर्व का एक सेपरेट कॉलम डाल के वहां पर क्रेडिट करना पड़ेगा और पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है सर ना। अगर हाँ बोलिए। अगर जो वो प्रॉफिट है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो 1 लाख प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उसे हमने वापस ले लिया और उसको इन सारे एडजस्टमेंट के बाद डिस्ट्रीब्यूट करा, तो उस 1 लाख को नहीं करोगे ना बेटा फिर, मतलब पहले 1 लाख को आपने वापस ले लिया, फिर 1 लाख में से आपने इंटरेस्ट भी दे दिया, सैलरी भी दे दी, रिजर्व भी दे दिया, फिर जो बाकी बचेगा
वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना बच्चे आप। करेक्ट प्रॉफिट तो बेटा फिर आपको वही आएगा ना। सर उसमें रिजर्व भी डिडक्ट होगा ना? हाँ बिल्कुल जी, रिजर्व भी डिडक्ट होगा बेटा। सर तो पार्टनर्स से इस पार्टनर्स अकाउंट को इसीलिए डेबिट कर रहे हैं ना क्योंकि उनके पास प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। आ चुका है लेकिन वो था रिजर्व का, तो किसी और का प्रॉफिट आपने किसी और को दे दिया तो वापस लिया गया बेटा उनसे, ठीक है ना। यस सर। एनी अदर डाउट बेटा? नो सर। बाकी क्लियर है बेटा। कल की डाउट क्लास बेटा मैं टाइमिंग सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके बेटा, गुड बाय।